इसके पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि ब्लू स्टार 2 टन 5 स्टार मॉडल का इंस्टॉलेशन जो है वो कैसा हुआ था एंड क्या मिसेस हुए थे इंस्टॉलेशन टीम से, जिसकी वजह से डे 1 में ही आउटर यूनिट से काफ़ी सारी रैटलिंग साउंड आ रही थी। उसके बाद हमने ये देखा कि 2 वीक्स के बाद पानी का लीकेज इशू ऑब्जर्व हुआ इंडोर यूनिट में। फिर हमने सर्विस टेक्नीशियन टीम को कॉल किया था, सर्विस टीम आई, सर्विस टीम ने देखा, सर्विस टीम ने पूरी बॉडी, इनर यूनिट का जो बॉडी है प्लास्टिक बॉडी, उसको खोल दिया एंड फिर से कुछ चेंजेस किए मतलब सेटअप में एंड फिर वापस लगा दिया। वापस लगाने के बाद हमने ये ऑब्जर्व किया कि फिर कुछ अलग सी साउंड आ रही थी, इरिटेटिंग साउंड। फिर इसके आगे जो हुआ था इसके बारे में मैं ये वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। इसके आगे बढ़ने से पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू गाइस, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट विल गिव मी मोर एंकरेजमेंट एंड मोटिवेशन टू मेक मोर सच अमेजिंग एंड ऑसम वीडियोज़। तो प्रॉब्लम थी एसी में वाटर लीकेज एंड उसके लिए बॉडी खोला था, फिर बॉडी को वापस लगा दिया था। बॉडी वापस लगाने के बाद ये साउंड आ रही थी, इसको आप गौर से सुनिएगा एक बार। अब आप ही बताएं, मैंने एसी लिया 2 वीक्स हुआ एंड फिर मुझे ऐसी आवाज़ आ रही है, तो मैंने तो बस मेल डाल दिया था कि मुझे इस एसी का रिप्लेसमेंट चाहिए या फिर मुझे मेरे पास ऐसा टेक्नीशियन को भेजो जो कि सीनियर है, क्योंकि जो भी टेक्नीशियंस आ रहे थे वो सारे टेक्नीशियंस की नॉलेज लेवल भी उतनी ख़ास नहीं थी और मेन थिंग वो कस्टमर को यानी मुझे वो ठीक से रेस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। लाइक अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई है और मैं पूछा उनको क्रॉस क्वेश्चन, तो बस ये बोलते हैं कि सर आपको समझ नहीं आएगा, ये टेक्निकल चीज़ होती है, ये होल ये नहीं करना चाहिए। हालांकि द मेन थिंग इज़ कि इनका जो इंस्टॉलेशन जो घटिया हुआ है ये लोग वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड ऑफ द डे लॉस किसका होगा? लॉस होगा कस्टमर का। जो कस्टमर बजाज में, पाई इलेक्ट्रॉनिक्स में, विजय सेल्स में या ऑनलाइन जाके अच्छे से रिसर्च करके एक एसी परचेस करता है और एंड में जब एसी का इंस्टॉलेशन का टाइम आता है तो ये अनप्रोफेशनल लोगों के हाथ लग जाता है, जिसका बस ये काम है कि आज के दिन में इतना टारगेट है 2 या 3 एसी हमारा इंस्टॉल करना है, चाहे वो कैसे भी इंस्टॉल हो, मगर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। बस ये इन लोगों का टारगेट होता है। ये नहीं देखेंगे कि हाँ हमने सारी चीज़ें एंड टू एंड परफेक्टली एक एक साइट पे हमने अकम्प्लिश की है, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती है सारे चेक्स हम ठीक से परफॉर्म करें। अगर ये ठीक से परफॉर्म करते तो ये यहाँ पे मालूम हो जाता था कि ये पहले का जो रैटलिंग वाला साउंड था वो पकड़ा जाता उनके द्वारा ही। सेकंड चीज़ जो है ये वाटर जो ड्रेन पॉइंट है, ये तो वो एक बेसिक सी चीज़ है। जहाँ पे ड्रेन हो रहा है वहाँ का पॉइंट ओपन होना चाहिए, जहाँ पे ड्रेन नहीं होगा वहाँ का पॉइंट आपको क्लोज करना है। तो ये तो बेसिक चीज़ होती है। अगर आप ये चीज़ें ही मिस कर दो, और ये स्टार्टिंग के इंस्टॉलेशन फेज़ में होता है। आप एक बार जब इंस्टॉलेशन कर देते हो तो वो चीज़ फिक्स हो जाती है, उसके बाद आप टेढ़ा मेढ़ा कर नहीं सकते हो, क्योंकि कॉपर पाइप एंड ऑल ये सारे फिक्स जा चुके होते हैं। जैसे आपका स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग का, बीम और कॉलम्स का जैसा स्ट्रक्चर होता है, आप बाद में चेंजेस नहीं कर सकते हो, बाद में आप बेंड नहीं कर सकते हो उनको, आप बाद में मोल्ड नहीं कर सकते हो। ये चीज़ इन लोग को पता होनी चाहिए। ये मैं जानता हूँ कि दे नो दिस थिंग। मेरे अकॉर्डिंग इनको ये चीज़ पता होती है, बट ये लोग बहुत कैजुअली काम करते हैं। बिकॉज जब मैं अर्बन कंपनी और दूसरे पर्सनल एसी टेक्नीशियंस को बुलाता हूँ तो वो लोग ठीक से काम करते हैं, क्योंकि उनको शायद पैसा अच्छा मिलता होगा। बट यहाँ पे ये लोग सैलरीड एम्प्लॉयज़ हो गए शायद, जिनको पता नहीं क्या पगार मिल रही होगी। तो कस्टमर का ठीक से, जब तक कोई कस्टमर खाद से टिप नहीं देगा तब तक शायद ये लोग ठीक से काम नहीं करेंगे। तो अल्टीमेट लॉस किसका हो रहा है? यहाँ पे लॉस हो रहा है कस्टमर का, और लॉस होगा अल्टीमेटली ब्रांड का भी, क्योंकि ये लोग ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ब्रांड को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ब्रांड का प्रोडक्ट कितना भी ज़बरदस्त हो, फाड़ू प्रोडक्ट हो, बट अगर आपकी जो सर्विस है उसी में दम नहीं है तो भैया सब कुछ बेकार है। मैं सिर्फ बात यहाँ पे ब्लू स्टार की नहीं कर रहा हूँ, बात यहाँ पे दूसरे ब्रांड्स की भी होगी जिनके टेक्नीशियंस का एटीट्यूड ऐसा होता है, ठीक से कस्टमर को प्रॉब्लम ब्रीफ नहीं करना, ठीक से इंस्टॉलेशन नहीं करना जो कि उनकी ड्यूटी होती है, और सर्विस सेंटर की तरफ से ही एक सीनियर टेक्नीशियन को भेजना चाहिए, ना कि कोई जूनियर जो अप्रेंटिसशिप कर रहा हो या कोई इंटर्नशिप कर रहा होगा वो कंपनी में, उसको नहीं भेजना चाहिए। बिकॉज ये प्रोडक्ट जो है ये महंगा होता है एंड ये 10-15 साल सोच के लेता है कस्टमर। तो एक बार जब लगा देता है तो 90% कस्टमर फिर उसकी पोजीशन चेंज नहीं करते। तो सर्विस सेंटर को ये बात दिमाग में होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग
काम करना चाहिए उनको। अगर ऐसा ही चलता रहा तो होगा ये कि हम कस्टमर लोग पहले तो एसी खरीद के कंपनी वालों को पालेंगे, उसके बाद सर्विस सेंटरों को पालेंगे। जो आवाज़ थी जो एसी में आ रही थी, एसी का इनर यूनिट की जो प्लास्टिक बॉडी है उसको निकाल के लगाने के बाद, वो थी ये प्लेट के स्क्रू से। तो ये वही प्लेट है जो दीवार पे चिपकी होती है, स्क्रूड होती है दीवार पे, और इसी पे हमारा जो इनर यूनिट है वो हैंग होता है। तो शायद लास्ट टाइम की विज़िट में टेक्नीशियन ने कुछ चेंजेस किया होगा इसमें और ये स्क्रू ठीक से टाइट नहीं किया होगा। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भैया ने स्क्रू टाइट करना कैसा मिस कर दिया होगा। स्क्रू टाइट नहीं था, इसके वजह से जो प्लेट थी वो प्लेट में और स्क्रू के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा था वाइब्रेशन के, उसके वजह से ये वाली साउंड आ रही थी, जैसा चूहा चलता है वैसी साउंड आ रही थी। तो ये छोटी चीज़ कैसा मिस हो गई मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये भी हो रहा था कि पानी का जो लीकेज है वो सॉल्व नहीं हुआ था वो टाइम पे भी। पहले वाले टेक्नीशियन ने बेकिंग सोडा और कुछ प्लास्टिक का मिक्सचर बना के कुछ ब्लॉक किया था, लेकिन वो फेल हो गया, वो भी काम नहीं हुआ था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या जुगाड़ू काम हो रहा है। हमने कोई ब्लू स्टार जैसी बड़ी कंपनी से एसी परचेस किया या कोई मच्छी बाजार से परचेस किया। अंदर का पानी जो लीक हो रहा था उसको सॉल्व करने के लिए एक और चीज़ ऑब्जर्व की गई थी कि जो होल है, जो दीवार पे होल मारते हैं हम सो दैट जो आपका कॉपर का कॉइल है वो सब कॉपर का पाइप वो होल के थ्रू ऊपर या नीचे आपके आउटर के पास जाए। तो जो होल होता है वो होल के अंदर हमारे केस में ये हुआ था अकॉर्डिंग टू दिस गाइस कि जो ड्रेनेज का पाइप है, जो ड्रेन पाइप है पानी का, वो ऊपर से जा रहा था और जो कॉपर का पाइप है वो नीचे जा रहा था। तो इसके वजह से हो रहा ये कि जो लेवल है वो लेवल राइज हो रहा था। आपका एसी के पास से जो पाइप जा रहा था वहाँ से जब वो होल के पास जा रहा है तो होल के पास एक अपवर्ड स्लोप मिल रहा है उसको, जिसकी वजह से पानी स्मूथ से फ्लो नहीं हो रहा है। इन्होंने पाइप को निकाल दिया, ड्रेन वाले पाइप को, एंड वापस से वही होल में नीचे से डाल दिया पाइप को, ताकि जो स्लोप है वो नीचे से आराम से फ्लो हो जाए। ये सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने ऑब्जर्व किया तो लीकेज कुछ भी नहीं हो रहा था। बट टेक्नीशियन के जाने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई रात से फिर ये लीकेज शुरू हो रहा है। जब एसी आपका 1 से 2 घंटे चलता है, 1 से 2 घंटे के बाद फिर से आपका जो पानी का लीकेज है वो वापस से चालू हो रहा है अंदर की तरफ। जो आपका इंटरनल बॉडी में जो जहाँ से सेम पहले लीकेज हो रहा था, अभी वो 1-2 घंटे के बाद चालू हो रहा है। तो भाई मेरा तो दिमाग ही आउट हो गया कि इतना टाइम एंड एफर्ट डालने के बाद, इतना मैं पर्सनली ठहर के करने के बाद, ऑफिस से लीव लेकर इसके लिए मैंने इतना एफर्ट डाला है, इसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो क्या ही बोलूँ मैं, क्योंकि अभी अगर मैं रिप्लेसमेंट के लिए जाऊँगा तो भी मुझे गारंटी नहीं है कि रिप्लेसमेंट का पीस तो आ जाएगा, मगर ये जो टेक्नीशियन है ये इसको ठीक से लगाएंगे कि भी नहीं। फिर भी मैंने थोड़ा सब्र से काम लिया। मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम देते हैं ये सेटअप को, थोड़ा टाइम के बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि समर ऑलरेडी चालू हो चुका था और जब ये सर्विस टेक्नीशियंस आ रहे थे तो 2-2, 3-3 घंटे तक साइट पे रह रहे थे और वो पीक समर आफ्टरनून में आ रहे थे, तो हमारे लिए तब मुश्किल हो रहा था। और दूसरी चीज़ क्या है, वो टाइम पे गर्मी बहुत हुआ करती थी, तो इस रीज़न से मैं समझा कि थोड़ा टाइम देते हैं इसको। बट 2 मंथ्स लगातार मैंने यूसेज के बाद ऑब्जर्व किया कि 2-3 घंटे के यूसेज के बाद इसमें से पानी टपकना चालू हो जाता है। स्पेशली जब हम हाई कोल्ड मोड पे जब इसको ऑपरेट करते हैं एंड लोअर टेम्परेचर्स पे, जैसा 18, 19 या उससे भी नीचे 17, 16, ये लेवल्स पे मैंने ऑब्जर्व किया कि जब रूम एक्सट्रीमली चिल्ड होता है तो बाहर भी पानी ज़्यादा गिरता है, इंडोर यूनिट पे भी गिरता है, तो जो कि ये भी गिरना नहीं चाहिए। बट मैंने तो एडजस्ट कर लिया इस बार। आगे के लिए एक बड़ा लेसन हो गया है कि जब भी एक नया एसी इंस्टॉलेशन होता है तो एसी इंस्टॉलेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि एक एसी के फंक्शनिंग के लिए 50% हो गया एक अच्छा एसी चूज़ करना, एंड दूसरा 50% है उसका अच्छा से इंस्टॉल होना, ताकि इसकी लाइफ जो है वो लंबी चले। अगर हम चाहते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी ना पड़े तो हमें ये कुछ स्टेप्स फॉलो करना होगा। फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें एज अ कस्टमर भी जानना होगा कि ये बेसिक इंस्टॉलेशन कैसा होता है एसी का, स्प्लिट एसी का या फिर आप विंडो एसी, जो भी आप एसी लगाना चाह रहे हो, उसका इंस्टॉलेशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, क्या क्या बेसिक नेसेसिटीज़ है, क्या क्या मेक श्योर करना है चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें हमें आइडिया होना चाहिए। तो ये आपको वीडियोस यूट्यूब पे ज़रूर मिल जाएगी, जो मुझे भी शायद पहले देखना चाहिए था होगा।
दूसरी चीज़, जब आपके पास एक नॉलेज है कि एसी जो लग रहा है वो उसे कैसे लगना चाहिए, उसको वैक्यूम कराना है, उसका ड्रेन पॉइंट कहाँ आना है। थर्ड चीज़ ये है कि आपको सर्विस सेंटर से ये बोलना है कि जो टेक्नीशियन आप मुझे भेज रहे हो ये एक एक्सपीरियंस टेक्नीशियन है कि एक फ्रेशर है। अगर आप फ्रेशर को भेज रहे हो तो फ्रेशर मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन, क्योंकि भैया मेरा एसी जो है महंगा है और मैं ये बच्चों के हाथ नहीं दे सकता। कोई आपके ट्रेनिंग के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए मैं ये नहीं दे सकता। मुझे चाहिए एक अच्छा ट्रेंड प्रोफेशनल जो कि मुझे अच्छे से इसका एसी का इंस्टॉलेशन कर दे। दोस्तों यहीं तक था ये वीडियो, और एसी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि एसी तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एसी के रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट नहीं है अभी तक। तो 2 टन 5 स्टार वाला मॉडल मेरे पास जो है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। बिजली भी बहुत डिसेंट अमाउंट में आ रही है, बिजली का जो बिल है वो भी डिसेंट अमाउंट में आ रहा है। एंड जो 2 टन के हिसाब से जो कूलिंग होनी चाहिए वो भी बराबर एंड सफिशिएंट कूलिंग दे रहा है। हमारा पूरा जो भी हॉल है वो ठंडा हो रहा है। मैंने पहले भी सेम कहा था अकॉर्डिंग अबाउट इट्स परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस तो इसका बहुत ही अच्छा है। द ओनली थिंग इज़ कि जो वाटर का लीकेज का प्रॉब्लम है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इसका इंस्टॉलेशन है वो इंस्टॉलेशन ठीक नहीं हुआ। और अगर मैं अभी इंस्टॉलेशन फिर से इसको करेक्ट करने जाऊँगा, इसको सॉल्व करने जाऊँगा, तो नए प्रॉब्लम्स निकल कर आ रहे हैं जो मैं नहीं चाहता, क्योंकि फिर से वो मुझे ही हेडेक देंगे। So that's it guys, thank you so much for watching this video. If you have anything, please let me know in the comments, and I'll see you guys in the next video.